हाय फ्रेंड्स। हम लोग मेरा ये पी एक्स 100 ख़रीदे हुए और यूज़ करते हुए 5 महीने हो गए हैं। तो इस वीडियो में मैं इसको मेंटेन करने के तरीके, मैं बिगनर हूँ तो जो लोग मेरी तरह बिगनर है उनको ये शायद हेल्प करे। तो इसको मेंटेन करने के और यूज़ करने के तरीके में कुछ टिप्स जो मैंने सीखा है, काफ़ी मेहनत करके कई सारे वीडियोस देख के, किताबें पढ़ के, वो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो बेसिकली मेरा रिव्यू ये है कि मुझे ये थोड़ा फॉल्टी पीस मिला था। जो सेलर था, मैंने kovibazaar.com साइट से ख़रीदा था, उसने शायद मुझे एक यूज्ड पीस दिया था, जिसके कारण इससे काफ़ी ब्लो बैक हो रहा था। इसका जो यहाँ बोल्ट है और ये जो ब्रीच है, यहाँ से ब्लो बैक मिल रहा था, हवा पीछे आ रहा था और प्रेशर काफ़ी ड्रॉप हो रहा था। तो मुझे सिर्फ 30 या नॉर्मल जो हैमर स्प्रिंग होता है उससे मुझे सिर्फ 30 या 40 शॉट्स ही मिल पा रहे थे। तो मैंने काफ़ी कोशिश किया, हैमर स्प्रिंग खरीदा, जो रिटर्न वॉल का स्प्रिंग है वो खरीदा, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। और इसका मुझे कोई ऑनलाइन कोई खास रिसोर्सेज भी नहीं मिले जिसमें बताया गया हो कि कैसे इसको यूज़ करना है या कैसे इसको ठीक करना है। करीब मुझे 5-6 महीने लग गए इसको ठीक करते हुए। और कुछ दिन पहले ये मैं इसको ठीक कर पाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं सारा सामान इकट्ठा कर रहा हूँ ताकि आपको तुरंत दिखा पाऊँ क्या क्या सामान मैंने लिया है, क्या उनका क्या करना है, एक्सेट्रा। तो पहले तो ये इसका रिव्यू ये है कि एक बहुत ही एक्यूरेट राइफल है। अगर इसमें आप 3 स्टेट लगाए हो, चाहे स्कोप लगाए हो, आप जहाँ इसको निशाना लगाएंगे ये वहाँ लगेगा। मुझे इससे मीडियम साइज़ पैलेट्स, जैसे 8 ग्रेन्स के पैलेट्स पर करीब 970 से 930, एवरेज 940 ग्रेन पर सेकेंड, फुट पर सेकेंड मुझे इसका स्पीड मिलता है। हल्के अगर ग्रेन्स वाले पैलेट 5 ग्रेन वाले यूज़ करेंगे तो ये 1000 क्रॉस कर जाएगा बड़ी आसानी से। मैंने इसको ठीक करने के बाद इसमें स्लग या जी स्पीड के मेरे पास हैवी पैलेट है 10 ग्रेन के, और कुछ स्लग्स हैं 15-16 ग्रेन के, वो मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है। वो भी मैं यूज़ करके बताऊँगा कितने फ्रेम पर सेकेंड मिलता है। तो अभी तक मैंने इसको सुधारने में, मैंने बेंच रेस्ट खरीदा, बहुत सारी एक्सेसरीज खरीदी इस उम्मीद से कि जैसे बैरल साफ़ किया कि इसका स्पीड बढ़ गया। मुझे 500-600, मैक्सिमम 750 फुट पर सेकंड मिल रहा था जब ये ब्रीच ब्लो बैक प्रॉब्लम हो रहा था। तो मैंने सारे रिसोर्सेज चेक किए, कई लोगों ने बैरल के ओरिंग चेंज करने को कहा, बट यहाँ ब्रीच में जो ओरिंग लगता है वो उसका सोल्यूशन मुझे बहुत मुश्किल से मिला। तो मैं बताऊँगा मुझे वो सोल्यूशन मिला कैसे। बट ओवरऑल ये बहुत ही अच्छा गन है। इसकी दो खासियत है इंडियन मेड और फॉरेन मेड गन से। एक है कि इसके अंदर ये चोक्ड बैरल है। चोक्ड बैरल मतलब जो भी आप पैलेट यहाँ डालेंगे और ये जो पिस्टन इसके अंदर जाएगा तो वो पैलेट को बैरल के साइज़ में पुश करके इसको डिफॉर्म कर देता है। तो बेसिकली गन तो कॉस्टली होता है, मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा होता है, बट जो जिनमें चोक बैरल्स नहीं है, ड्रॉन बैरल्स हैं या डिफरेंट काइंड ऑफ बैरल्स हैं, उनमें आपको महंगे बुलेट्स यूज़ करने पड़ते हैं। आप बाकी यूज़र्स के वीडियो देखेंगे यूट्यूब में तो कहेंगे कि इसमें जी स्मिथ ये JSB के 10 ग्रेन के पैलेट्स अच्छे चलते हैं या एग्जैक्ट डायब्लो अच्छे चलते हैं। तो इस गन की खासियत है कि इसमें सब तरह के पैलेट्स चलते हैं। मुझे इसमें सुपर डोम, प्रेसिपेल, H&N के एक्साइड, ये सारे सस्ते पैलेट्स हैं, 500-550 रुपये कैन वाले पैलेट्स हैं। ये सब मुझे 20 मीटर से 25 मीटर पे 1 मिलीमीटर की एक्यूरेसी पर बेंच से मारने पर मुझे इससे एक्यूरेसी मिल रही है। तो ये आपका रनिंग कॉस्ट काफ़ी कम कर देता है क्योंकि इसमें चोक बैरल है। बाकी जो गन है जिसमें चोक बैरल नहीं है उसमें आप अगर 1000-1500 के पैलेट्स चलाएंगे तो वो आपको ओवरऑल काफ़ी महंगा पड़ेगा। तो दूसरी खासियत है कि इसके सारे स्पेयर पार्ट्स, ओरिंग, इसको ठीक करने के रिसोर्सेज यूट्यूब पे सब कुछ आपको यहाँ इंडिया में लोकली और सस्ते दाम में मिल जाएंगे। अगर आप कोई डायना का या FX इम्पैक्ट या वॉल्टर का रोटेक्स का आप कोई गन लेते हैं तो आपको उसके ओरिंग्स वगैरह 6 महीने 8 महीने के बाद आपको इंपोर्ट कराने पड़ेंगे काफ़ी हाई कॉस्ट पे। तो इसको रन करने का, मेंटेन करने का, मॉडिफाई करने का हर एक तरह का रिसोर्स आपको इंडिया में मिल जाएगा और काफ़ी आसानी से मिल जाएगा। तो मेरा यही सजेशन है कि अगर आप सीरियस हंटिंग नहीं कर रहे हैं या एक्यूरेट शूटिंग नहीं कर रहे हैं, आपको प्लिंकिंग करना है, हॉबी शूटिंग करना है, 25-30 मीटर के अंदर में एक्यूरेट शूटिंग करना है। इनफैक्ट इससे तो आप 50 मीटर तक अच्छी शूटिंग हो जाती है 1000 FPS पे, पर मैंने कभी किया नहीं है। मेरा जो
मैक्सिमम रेंज है जहाँ पे मैं कर पाता हूँ 25 मीटर है, और वहाँ तक मुझे सिर्फ पिन पॉइंट एक्यूरेसी मिल रही है, मतलब हाफ इंच से कम की एक्यूरेसी मिल रही है, गुड पिन हो रहा है। खैर, तो ये था गन का ओवरव्यू। और गन का ट्रिगर बहुत स्मूथ लगा, प्रैक्टिस सेटिंग मैंने ये 2 स्टिकर है, पर मैंने इसको तक चेंज किया, मुझे चेंज करने नहीं पड़ा। इससे पहले मैं स्पिनर चाहता था, तो स्पिनर के कंपेरिजन में ये काफ़ी मुझे अच्छा और लाइट ट्रिगर लगा। तो मैं और इसकी टेक्निकलिटीज़ पर नहीं जाऊँगा, ट्रिगर पुल का वेट कितना है और बाकी इसके कितना ये टेक्निकली इसको कितना चलता है। मैं बस ये बताना चाहूँगा कि इसको जब मेंटेन करना आता है तो ये मेंटेन करने में काफ़ी आसान है। मैं अभी तक इस गन में पिछले 5 महीने में करीब 4 से 5 2,500 क्रेडिट्स मैंने मार दिया। तो 2,500 क्रेडिट्स मारने के बाद मैंने इसके सारे ओरेंज चेंज किए और इसका बैटरी क्लीन किया। तो ये सब बताने से पहले मैं जो टूल्स वगैरह लगते हैं, जो हर ये सामने किसी भी एयर को अपने पास रखना चाहिए, वो है सिलिकॉन ऑयल, सिलिकॉन ग्रीस या सिलिकॉन स्प्रे। ओवरऑल गन को पोषण के लिए, हर एक यूज के बाद साफ करने के लिए आप ये गन ऑयल या मशीन ऑयल जो सिलाई मशीन रहता है आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो गन को काफ़ी आउटडोर में या धूल वाले में यूज़ करने के बाद कपड़े में 2-4 बूंद साफ कपड़े में सिलिकॉन ऑयल डाल के आप इसको पोषण, ये गन साफ रहेगा, डस्ट फ्री रहेगा। फिर इस तरह के फिर सामने ये आपको ऑनलाइन इंडिया में 300-400 रुपये मिलता है। ये इसका ये टच जुड़ जाता है, इस में मेटालिक और हैवी प्लास्टिक का ब्रश इससे साफ कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से इससे बड़ा डैमेज होता है, खरीदने को मैंने खरीद लिया, मैंने यूज़ करके देखा कि इससे डायरेक्ट को स्क्रैच करता है। तो इससे सस्ता तरीका मैंने ये मिला। ये एक ट्विस्ट आई है। ये जो नए आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक के सामान खरीदते हैं उसके जो केबल से बंधा हुआ होता है वो ये ट्विस्ट आई है। ये काफ़ी अंदर में मेटल का एक तार है, वायर है, और उसके ऊपर प्लास्टिक का इंसुलेशन लगा है, और ये काफ़ी रिजिड है। तो ये अपने शेप में ही रहता है, और इसके एंड में अगर आप हुक बना के कपड़ा बांध लें और इसको बैरल से पास करना, तो बैरल से पास करने में कोई परेशानी नहीं होती है। यहाँ पे कोई ऐसी यहाँ से पास करते हैं, जब हमसे भिगो सकते हैं इसको। ये तो इसको निकल गया, आप इसको इस तरह से खींच लें। और यहाँ पर बैलेंस साफ हो गया। तो जनरली एक्सपर्ट्स का रिकमेंडेशन है कि टी शर्ट, इसका खैर महंगा कपड़ा भी आता है साफ करने के कॉटन का, गन क्लीनिंग क्लॉथ, लेकिन आप अगर कॉटन का टी शर्ट है या गंजी है, आप उसको यूज़ करके 5 सूखा और 5 में हल्का सा WD-40 स्प्रे करके, ऐसा भी नहीं हो कि वो चूने लगे, हल्का सा खाली गीला रहे, पार करें, 5 सूखा 5 गीला, तो आपका बैरल साफ हो जाएगा। दूसरा चीज़ है, हर एक ये गन के शौकीन को एक अच्छा रेस्ट, तो आप एक अच्छा बेंच रेस्ट यूज़ कर सकते हैं, खरीद सकते हैं मार्केट से, या जो 3-4 हज़ार का मिलता है ये आप खुद बना सकते हैं। ये मैंने पुराने पीढ़ा को ठोक के और इस पर 2-3 लकड़ियाँ जोड़ के यहाँ पे एक हॉलो काटा, यहाँ पे एक मैंने फोम का पैड चिपका दिया, बिल्कुल स्टेबल है और एक्यूरेट। फील्ड में शूटिंग करने के लिए ये मैंने चाइना से मंगाया है रेस्ट, इसमें बालू भरा जाता है। तो ये फ्रंट बैग है और पीछे एक रियर बैग है, नीचे से इसमें ये नीचे से इसमें बालू भर के या राइस भर के आप इस तरह से इसको रेस्ट की तरह यूज़ कर सकते हैं। ये तो बेंचेस, ये बेंचेस में जरूरत पड़ेगा बैलेंस क्लीन करने में, उसको अलाइन करने में, कोई मेंटेनेंस एक्टिविटी करने में, तो ये आपको रेस्ट और पूरी पैकेट को ट्राई कर रहे हैं, रूटीन चेक कर रहे हैं, तो रेस्ट की शूट करने से आपका अगर हाथ दिखा निशाना था नहीं तो वो जो एरर है, ह्यूमन एरर, वो हट जाता है, तो आपको एक्यूरेट रिजल्ट मिलता है। ये हो गया बेंच रेस्ट। अब आप कुछ टूल्स देखेंगे जो उसको मेंटेन करने के लिए जरूरी है। ये तो मैंने पॉइंट दिखा दिया जिससे आप बैरल क्लीन कर सकते हैं। ये एक लेवल है। अगर आप स्कोप यूज़ कर रहे हैं, आपको अगर देखना है कि स्कोप ठीक से माउंटेड या बैलेंस्ड है कि नहीं, तो आप ये स्पिरिट लेवल यूज़ करके देख सकते हैं कि ये देखिए बिल्कुल मेरा स्कोप सीधाई पे है। गन को खोलने के लिए, डिसमेंटल करने के लिए एक आपको LNT का सेट चाहिए। इसको खोलने के लिए और इससे सारे जो इसमें चेंजेस वगैरह करना होता है उसके लिए जो 3-4 LNT है वो शायद गन के साथ आता है, बट मेरे पास ये LNT सेट है जिसको मैं यूज़ करता हूँ। ये इसका फिल प्रोब है। मुझे क्योंकि यूज्ड गन मिला था तो इसका फिल प्रोब भी ख़राब था, मुझे एक और फिल प्रोब मंगाना पड़ा जो कि बेहतर काम कर रहा है। तो इस फिल प्रोब को भी समय समय पर यहाँ पे सिलिकॉन ऑयल 1 ड्रॉप डाल के उंगली से इसको ग्रीस करना पड़ता है। और ये जो BNC इसका कनेक्टर है, इसके अंदर भी एक सिलिकॉन का सील है, उस सील में भी थोड़ा सा मेंटेनेंस की ज़रूरत है। अगर सील प्रॉपर नहीं होगा तो आपका हवा यहाँ से लीक करने लगेगा।
इसके अलावा ओरिंग चेंज करने के लिए आपको इस तरह का टूल बना लेना चाहिए, जिसका मैं कहते हैं जे हुक बना, और ये स्टेनलेस स्टील का है, फ्लेक्सिबल है, लेकिन ज़्यादा नाजुक भी नहीं। ओरिंग निकालते समय सेफ्टी का ओरिंग अगर खराब नहीं है तो दोबारा यूज़ कर सकें, आपको इस तरह की एक औजार की जरूरत पड़ेगी जो आपको अपने टूल में रखना है। इसके अलावा नोज पैड्स इस तरह के काफ़ी हेल्पफुल है, इस तरह के एडजस्टेबल या फिक्स पैनल जो जिससे कि आप ये जब इसको इसके जो एयर टैंक का जो ओरिंग वगैरह चेंज करेंगे तो उसको खोलने के लिए एक चाबी काम आती है। बैरल की सफाई देखने के लिए पावरफुल टॉर्च, जिससे कि बैरल की सफाई आप देख सकते हैं, बैरल साफ होने ओरिंग का प्लेसमेंट दिखेगी। अब आपको बहुत सारे वीडियो बनाने मिल जाएंगे जो बताते हैं कि जैसे अगर आपकी गन में लीक है तो पानी से देखना कहाँ पर बबल लीक हो रहा है, कहाँ से उसको कैसे खोलना है और उसको चेंज करना है। तो पहले जो है ये यहाँ 3 ग्रब स्क्रूज हैं। पहले तो आपको गन को डीगैस करना है, जब 100 बार पे आ जाएगा उसके बाद आप 20-30 ब्लैंक शॉट फायर करिए और आपका गन का सारा हवा ज़ीरो हो जाना चाहिए। जब आपका गन का हवा ज़ीरो हो जाता है, सिलेंडर में कोई हवा नहीं बचता है, आप तभी इसको खोलें ना तो बहुत एक बड़ा एक्सप्लोजन हो सकता है। ये मैं आपको ग्रब स्क्रू दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये पहला, ये दूसरा और ठीक इसके नीचे तीसरा। यहाँ पे इसके अंदर एक ओरिंग है, ये ओरिंग है, तो ये भी निकल जाएगा और लगाते समय इसको ध्यान से वापस लगाना। आपने इसको ढीला कर लिया, उसके ये गेज के ऊपर का कैप है, ये फ्लैट है, साइड्स गोल नहीं है, यहाँ पे वो पाना लगेगा चाबी, और उसके बाद आप इससे हवा इसका डिस्चार्ज कर सकते हैं। अब ये गेज खोलने के बाद ये बाहर हो जाएगा, उसके बाद ये कैप निकल जाएगा, ये डस्ट कैप है जहाँ से आप हवा भरते हैं गन में, ये डस्ट कैप है, ये बाहर आ जाता है। इसके बाहर आने के बाद आप इस सिलेंडर को निकाल सकते हैं, यहाँ से या यहाँ से खोल सकते हैं। इनके अंदर भी 2 ओरिंग्स हैं, यहाँ पे स्क्रूड्राइवर लगा के इसको डिस्कनेक्ट किए हैं। यहाँ पे एक ओरिंग है, यहाँ पे ओरिंग है, इसके अंदर भी ओरिंग होगा। हमको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी उसको टच नहीं करेंगे, बट ये बैरल के अंदर अगर कोई मॉइस्चर है तो उसको साफ़ कर लेते हैं। तो जो ओरिंग्स किट में आई हुई हैं, मैं उनमें ये कोई एक फ़ोटो अटैच कर दूंगा नीचे, जिसमें कि आपको पता चल जाएगा इन दोनों लोकेशन में कौन से ओरिंग्स चेंज करना है। जब आपने ये खोल लिया तो आप अपने बैरल ढीला कर सकते हैं, पर अगर बिना इसमें अगर गैस है और आपने बैरल ढीला कर दिया तो वो पूरा गैस लीक हो जाएगा और फट सकता है। इसी के लिए आपको पहले कुछ भी करना हो तो आपको गैस हवा इसका निकाल लेना है। खैर ये निकल गया। अगर आपके इस टैंक में कोई अगर लीकेज है तो इसका आप ओरिंग बदल सकते हैं, और उसके कई वीडियोज़ हैं, मैं नीचे लिंक डाल दूंगा, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वो वीडियोज़ देख लें। इसके बाद ये आती है बैरल। बैरल यहाँ 2 ग्रब स्क्रूज से अटैच्ड है। मैं इसका कुछ वीडियो दूसरा शायद यही चेंज करने के लिए लोगों ने सजेस्ट किया, देख लेते हैं। ये ट्रांसफ़र पोर्ट है इसके नीचे, और ये ओरिंग को एग्जामिन करके देख लेते हैं। वीडियोस में डालूंगा पिक्चर करके। जब मैंने बैरल खोला था, इसके ऊपर यहाँ 2 ओरिंग्स हैं, बैरल के ऊपर के 2 ओरिंग्स वो सील किट में आते हैं, वैसे खोल के वो आप बदल सकते हैं। उसके बाद आता है ये ब्रीच ओरिंग। कई लोगों ने मुझे इसको बदलने का तरीका कहा, इसमें कुछ नहीं करना पड़ता है, इसको आप ऐसे भी चेंज कर सकते हैं। ये मैंने आपको ओरिंग को टच करके दिखाया प्रोब से,
ये ओरिंग को मैंने सीधा गन को नीचे की तरफ पॉइंट करके हाथ से डाल दिया है और फिर इसको एक पतले एक प्रोब से उसको अपनी जगह पे दबा दिया। तो ये ब्रीच ओरिंग सबसे ज़्यादा ख़राब होता है और जब हवा पीछे से आने लगे या FPS ड्रॉप होने लगे तो इसको बदलना पड़ता है। सबसे फ्रीक्वेंटली ये ओरिंग ख़राब होता है। दूसरे नंबर पे ये जो ओरिंग है प्रोब के, ये ओरिंग्स ख़राब होते हैं। तो सील किट काफ़ी महंगा होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वाइट कलर का वॉशर एक होता है जो कि बैरल का वॉल्व की तरह काम करता है और वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ हवा को वो अंदर बाहर निकलने देता है, ये वॉशर होता है। ये सिलिकॉन का वॉशर है। ये एक अंदर एक प्रोब है, उसमें लगा हुआ रहता है। उसके आगे में ये छोटा सा ओरिंग लगा हुआ होता है और इसके चारों तरफ ये ओरिंग लगा हुआ होता है। ये सब ठीक था, मुझे पता नहीं था, मैंने इसको दोबारा से चेंज कर दिया जब मैंने गन प्रॉब्लम दे रहा था, बट बाद में मालूम चला ये तीनों चीज़ ठीक है। तो इसका जो वीडियो है इसको कैसे चेंज करना है, एक बहुत अच्छा वीडियो है यूट्यूब पे, मैं उसका लिंक डाल दूँगा। तो इससे आप वो इस जगह पे होता है, इसकी सिधाई में, इसके सिधाई में, इस एरिया नीचे वाले एरिया में होता है। तो इसको आप अगर आपके गन में लीकेज है, यहाँ से हवा लीक हो रही है, तो ये इसका प्रेशर कमज़ोर हो रहा है। और इसी प्रोब पे ये रिटर्न वॉल्व का स्प्रिंग होता है, ये रिटर्न वॉल्व का स्प्रिंग है। ये काफ़ी टाइट था, चाबी से नहीं खुल रहा था स्पैनर से, तो मैंने इसको बेंच वाइस में लगा के थोड़ा सा ताकत लगाया, हाथ की ताकत, इससे ये ढीला होकर खुल गया। एग्जॉस्ट वॉल्व का रिटर्न स्प्रिंग। तो मैं ये भी मंगा के रखा, बट इसको चीज़ की कोई जरूरत नहीं थी। बैरल के नीचे तरफ में ट्रांसफर पोर्ट होता है, होल होता है। जो लोग वो गन मॉडिफाई करते हैं उसको छोटा बड़ा करते हैं, परिवार आपको करिए तो गन बर्बाद हो सकता है, तो उसको टच ना करें। उस ट्रांसफर पोर्ट और इस चेंबर के अंदर जो हवा इकट्ठा होता है, जब ट्रिगर दबाते हैं तो ये पीछे निकलता है, ये पीछे हो जाता है और वो हवा जो है पैलेट, इसके अंदर जो पैलेट बैठा है उसको तेजी से ढकेलते हुए बैरल से बाहर निकलता है, गन शूटिंग होती है। तो वो ट्रांसफर, और ये जो पीछे से बोल्ट है, ये जो बोल्ट देख रहे हैं, ये बोल्ट ये आपके पैलेट को दबा के रखता है और यहाँ पे एक एयरटाइट सील बना के रखता है ताकि पीछे से हवा नहीं निकले, ये ओरिंग के साथ, क्योंकि मेरा खराब हो चुका था। ये मुझे यूज गन दिया गया था, इसमें तो था ही नहीं। तो सारे रिसोर्सेज ने बताया मुझे ये कैसे चेंज करना है, हैमर स्प्रिंग कैसे चेंज करना है, इसके रिटर्न वॉल्व स्प्रिंग कैसे चेंज करना है, लीक कैसे चेक करना है, बट मुझे ये पता नहीं चला कि ये वाले इसके अंदर एक ओरिंग भी होता है और ये ओरिंग को चेंज करना है। तो मैंने प्रेसिहोल के सपोर्ट साइट में उनका हर एक गन के पार्ट का एक लिस्ट दिया हुआ है। तो PX100 के सपोर्ट पेज पे एक इमेज फाइल है जिसमें कि हर एक ओरिंग का पार्ट का डिटेल डायग्राम के साथ दिया हुआ है। तो मैंने एक एक पार्ट बैठ के मिलाया, तब मैंने देखा कि सील किट में एक एक्स्ट्रा ओरिंग है जिसका कोई मुझे यूज़ समझ में नहीं आ रहा है। जब मैंने ध्यान से वो डायग्राम देखा तो देखा कि 2 ओरिंग बैरल के ऊपर है और 1 ओरिंग बैरल के अंदर है। तब मुझे समझ में आया कि मेरे गन के अंदर जो ये ओरिंग है ये मिसिंग है। अच्छे से कॉक करते हैं, ये पीछे चला जाता है और जब इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये नया पैलेट अंदर चेम्बर के पुश हो जाता है। तो यहाँ पे भी 2 ओरिंग लगते हैं, ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए ये ओरिंग है, ये 1 ओरिंग लगता है, मैंने 2 डाल दिया है। यहाँ 2 ओरिंग लगाने के बाद मैंने वापस इसका जो ये ब्रास का जो यहाँ पे कैप है उसको लगा दिया, इसको वापस अंदर कर दिया, ऊपर के दोनों ग्रब स्क्रूज टाइट कर दिए। अब इसका हैमर स्प्रिंग वापस टाइट करूँगा और फिर वापस असेंबली का प्रोसेस शुरू करूँगा। इसमें हैमर स्प्रिंग लगता है, मैं Mark II हैमर स्प्रिंग लगा रहा हूँ। हैमर स्प्रिंग लगाने के लिए इसको काफ़ी ताकत से दबा के रखना पड़ता है और नीचे का ये जो ग्रब स्क्रू उसको टाइट करना पड़ता है। हैमर स्प्रिंग टाइट हो गया है। अब इसको गन वाल से थोड़ा पोंछ के वापस मेन असेंबली स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ओरिंग पे थोड़ा सा और सिलिकॉन स्प्रेड लगा के ये वापस लगा दिया, जिस तरह से वाइस में करके हाथ से टाइट किया है बिना कोई जोर ज़बरदस्ती किए। अब इस पर गैस सिलेंडर कसेंगे। इसके बाद मैं इसका कैप लगा दूंगा, डस्ट कैप, और बैरल लगाऊंगा। फिर लास्ट में इसका ये प्रेशर गेज और उसका कवर लगाऊंगा। बैरल के ऊपर का ग्रब स्क्रू टाइट करने के लिए इसका अलाइनमेंट देखना बहुत ज़रूरी है, तो उसको देखने के बाद ही मैं आगे का 3 ग्रब स्क्रू और ओरिंग इसको टाइट करूँगा। ये पाइप लग गया, इसका गैस कैनिस्टर जो है इसका बैरल लग गया है। फाइनली इसमें इसका
गेज और उसके बाद उसका क्या, ये चीज़ बाहर आ जाएगा। ये आने के बाद आप ओरिंग सरका के इसमें डाल सकते हैं। ये वाला ब्रास बाहर आ जाएगा, ओरिंग सरका के इसके अंदर डाल दीजिए, फिर ये ब्रास वाले को वापस लगा दीजिए। लगाते समय ध्यान रहे कि इसका जो अलाइनमेंट है वो बिल्कुल फ्लैट होना है। अगर ज़रा सा भी ये बाहर रहा, ये ब्रास बाहर रहा, तो आपका मैगज़ीन या ट्रे अंदर नहीं जाएगा। सेम चीज़ बैरल के समय भी, जब आप बैरल वापस लगाइएगा तो यहाँ पे 2 आपको ग्रूव्स दिखेंगे, जो कि ये बिल्कुल ये ग्रब स्क्रू के ठीक नीचे बैरल पे एक छेद बना हुआ गड्ढा। अगर वो अलाइनमेंट नहीं होगा तो आपका ट्रांसफ़र पोर्ट ढक जाएगा और फिर आपका गन का पावर इश्यू हो जाएगा। या अगर आपका बैरल थोड़ा पीछे निकल गया तो आपका मैगज़ीन फिट नहीं होगा। इनको कई तरह से मॉडिफाई करते हैं, पावर बढ़ाने के लिए वॉशर या स्पेसर वगैरह यूज़ कर लेते हैं। मैंने कुछ नहीं किया है। ये स्टॉक हैमर स्विंग मुझे बहुत अच्छा Mark II वर्जन का पावर दे रहा है। और अगर मुझे गन शॉट काउंट बढ़ाना है तो ये एक दूसरा हैमर स्प्रिंग मैंने ख़रीदा जिसके 2 रिंग लूप मैंने यहाँ से काट दिए हैं। इससे मुझे 60-70 शॉट्स मिल जाते हैं कम पावर पे। जब ओरिंग चेंज करते हैं तो लोग उसमें कोई शार्प चीज़ डाल के उसको उखाड़ देते हैं, तो ये ओरिंग बर्बाद हो जाता है। अगर आपको ओरिंग निकालना है सो दैट ये यूज़फुल है, ये उंगली को ऐसे पिंच करके ओरिंग के पीछे से इसको ऐसे पुश करेंगे। जब पुश करेंगे तो आप देखेंगे ये ओरिंग उठ रहा है, यहाँ गैप हो जा रहा है, जिसके नीचे ये आप टूल डाल के, ये देखिए मैंने इस ओरिंग को उठा लिया, तो ये ओरिंग निकल जाएगा बड़े आराम से और दोबारा आप रीयूज़ कर सकते हैं। तो ये पीछे से ऐसे उंगली से इसको ऐसे पुश करना है, आगे की तरफ ऐसे उठाना है, ये उठ के आप इसको चेंज कर पाएंगे। ये था वीडियो, ये काफ़ी लंबा हो गया है। आई होप आप लोग को अच्छा लगा।